एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप अपने घर में पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स आसपास ही होंगे या फिर चल रहे होंगे, तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और एक सजेशन कि अपना टाइम टेबल बहुत अच्छे से शेड्यूल कीजिए ताकि आप सारी चीज़ें यानी कि अपनी पढ़ाई से लेकर अपने रिलैक्सेशन दोनों को आराम से टाइम दे पाएँ। विद दैट नोट, let me proceed with today's class. My name is Maitri and I am your science teacher. और हम पढ़ने वाले हैं आज बिल्कुल ही नया चैप्टर ऑफ ग्रेड 8। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। है ना, कंबशन, फ्लेम, ये टॉपिक्स कुछ सुने हुए तो लगते हैं। आपने बचपन में एक एक्टिविटी भी की होगी कि आपने कैंडल को बर्न किया, और जब आपने कैंडल को बर्न किया और उसके ऊपर कुछ देर बाद इन्वर्टेड ग्लास रख दिया। ठीक है, अब ये ग्लास रखने के बाद थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि कैंडल बंद हो गई, अब वो बर्न नहीं हो रही। तो ये क्या है और क्यों हो रहा है, इसके बारे में क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके पीछे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो लेट अस स्टार्ट विथ कंबशन एंड फ्लेम। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें हमें पता चलेगा कि हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज कंबशन, देन कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, देन वी विल टॉक अबाउट इग्निशन टेम्परेचर, next we are going to talk is the inflammable substances, then how do we control fire, then types of combustion. After types of combustion, here is flame, which is the another part of this chapter. Structure of flame, what is fuel, and then its efficiency, that is fuel efficiency, and what are the consequences when we are burning the things or when any substances आर अंडर गोइंग कम्बशन। सो उससे क्या हार्मफुल चीज़ों को, क्या हार्मफुल सर्कमस्टांसेस को हमें फेस करना पड़ता है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विथ व्हाट इज कम्बशन। सो कम्बशन एक बायोकेमिकल इट्स अ केमिकल प्रोसेस, आई एम सॉरी, इट्स अ केमिकल प्रोसेस, ओके, इन विच इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अ सब्सटेंस अंडरगोज द कंबशन। ठीक है, कोई भी तरह का सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अंडरगो करता है कंबशन और रिलीज करता है एनर्जी। सो अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ हीट, राइट, that is called combustion. Now all the substances that are around you, यानी कि हमारे आसपास की हर चीज़ combustible नहीं होती है। combustible और non combustible, हमारे आसपास दो तरह के substances होते हैं। combustible substances are the substances जो कि combustion proceed करते हैं, right, which are undergoing combustion, and non combustible substances are the substances which are not undergoing combustion. You will not observe any kind of combustion in them. उनमें किसी तरह का कंबशन नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं पेपर को बर्न करने की कोशिश करती हूँ तो पेपर क्विकली फायर कैच कर लेता है क्योंकि वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। वहीं अगर मैं ब्रिक को हीट कर रही हूँ, अगर मैं स्टोन को हीट कर रही हूँ, मैं बहुत देर तक भी हीट करूँगी तो भी इट्स नॉट गोइंग टू कैच फायर। ओके, सो एनी सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर if it is non-combustible, and combustible substances will undergo combustion as soon as any external source of heat is provided to them. External source of heat जैसे कि matchstick, right? So कोई भी सब्सटेंस कंबशन अंडरगो नहीं कर पाता। ठीक है, सो जो सब्सटेंसेस विच आर अंडरगोइंग कंबशन दे आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, एंड द सब्सटेंसेस विच आर नॉट अंडरगोइंग कंबशन दे आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, नाउ whenever anything is undergoing combustion, ज़रूरी नहीं है कि लाइट प्रोड्यूस हो, कई बार it can just produce the glow, okay, it can be a glow, it can be a proper flame, right, it's not necessary every time when a substance is undergoing combustion you will observe flame around it, okay, it's not necessary। जब आप कोल को बर्न करते हो तो आप ग्लो ऑब्जर्व कर सकते हो, बट हमेशा फ्लेम ऑब्जर्व नहीं करोगे। वहीं हम कैंडल को अगर बर्न करते हैं तो आप देखते होंगे कि कैंडल सिर्फ आप फ्लेम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट।
अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन. सबसे पहले तो कंबशन विल टेक प्लेस व्हेन फ्यूल इज देयर, है ना. अगर जिस चीज़ को आप यानी कि अगर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस ही नहीं होगा तो फिर आपको कैसे प्रोसेस ऑफ कंबशन समझ में आएगा. तो फ्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट factor which is important for the process of combustion. Okay, fuel, or you can say a combustible substance. A combustible substance can exist in three of the state. It can exist in solids, it can exist in liquids and it can also exist in गैस. जैसे कि हाइड्रोजन गैस हाईली एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है. इसके बाद अगर मैं लिक्विड्स की बात करूंगी तो कैरोसिन, पेट्रोलियम, वी हैव लॉट मेनी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, राइट. वुड में अगर मैं बात करूंगी, सॉरी सॉलिड्स की अगर मैं बात करूंगी तो वुड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, राइट. सो दिस इज हाउ combustible substances or any fuel can exist in three of the form: solid, liquid and gases. Okay, then the second requirement is air, or in order to support combustion, oxygen is a very important factor. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो a substance will not allow the process of combustion. This process requires oxygen the most. You can see this is a candle which is burning. As soon as you are covering up and cutting off the contact of a flame and oxygen, you will observe after some time this candle is now extinguished. You will not observe any sort of flame in this particular candle. This is the representation that yes, oxygen is a very important factor for the process of combustion. The next is the external heat. Okay, when we are trying to heat anything, that will catch fire. Until and unless I am not providing heat to the fuel, how it will catch fire? So these are the factors which are important for the process of combustion. What is it? Presence of fuel. As already told you, whether you are given with a lot of oxygen but the substance is non-combustible, it will not catch fire. Okay, so the substance should be combustible. The second factor is availability of oxygen, which is very important. Oxygen का होना बहुत ज़रूरी है. And the third thing is its external source of heat, right. कोई भी फायर ट्राइंगल पे चलता है, इस ट्राइंगल का एक भी फैक्टर हटा दिया आपने तो देयर विल बी नो फर्दर प्रोसेस. ओके, सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन. नाउ एनी सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एनीवे, है ना. ऐसा नहीं होगा कि आपने सब्सटेंस को तुरंत हीट किया तो उसने इमीडिएटली फायर कैच कर ली. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आपको लॉन्ग टाइम हीट करना पड़ता है, देन इट विल कैच फायर. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो तुरंत ही इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, दे विल कैच फायर, राइट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर वो कंबस्टेबल है एक पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर होता है. ठीक है, सो ignition temperature can be defined as the lowest temperature at which any substance catches fire. Okay, that is called ignition temperature. Okay, ignition temperature of paper is different from the ignition temperature of petrol. Okay, there are certain substances which will immediately catch fire as soon as you are bringing any external heat. किसी भी तरह का external heat अगर आप लेकर आ रहे हो तो तुरंत फायर कैच कर लेते हैं, राइट. तो उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस. ये दोनों सेम टर्म होते हैं, राइट. इन दोनों का मीनिंग सेम है. यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस. ओके, सो फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, राइट. अब इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड. आप उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, राइट. आपने देखा होगा कि जो लीव्स हैं अगर वो ग्रीन है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दोज लीव टू कैच फायर, और वो पूरी तरह से फायर भी कैच नहीं करेंगे. यू विल ऑब्जर्व इनकम्प्लीट कंबशन ओवर देयर. हाँ, combustion can be complete and incomplete. Okay, when you will observe a lot of fumes coming, lot of smoke around the and less flame,
you will find that there is not a sufficient supply of oxygen. In that case you are going to talk about incomplete combustion. जब complete combustion होता है तो substance will catch fire, you will observe good flame or glow around, and there will be less amount of smoke around. Okay, so ignition temperature can be modified ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे कि ग्रीन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर अलग है और वही ड्राई लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर अलग है. अगर मैंने ग्रीन लीव्स में फायर कैच कराने की कोशिश करी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और वो उसमें फायर होगा भी नहीं, इट विल बी ओनली the smoke. But if the dry leaves, I'll try to make them burn, so they will burn quickly, they are going to catch fire quickly. आपके NCERT में एक्टिविटी दी हुई है कि अगर मैंने एक पेपर कप को बर्न करा तो पेपर कप विल कैच फायर वेरी क्विकली, बट वहीं अगर मैंने उस पेपर कप में वाटर बॉईल करने की कोशिश की, आई विल पुट सम वाटर ओवर इट, सो इट विल नॉट कैच फायर इमीडिएटली, क्योंकि पानी की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर चेंज हो गया है. ठीक है, सो इस तरह से इग्निशन टेम्परेचर इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ combustion, right? The lowest temperature at which any substance catches fire is called ignition temperature. Ignition temperature different for different combustible substances around you. The substances which have a very less or the lowest ignition temperature and they are catching fire quickly, they are called inflammable substances. Okay, let's proceed ahead and have a look at how do we control fire. Abhi I told you about that yes, a substance catches fire. Okay, so how are we going to control this fire? So as I already told you that there is a fire triangle. Triangle हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीन फैक्टर हैं जो किसी भी फायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला है फ्यूल, दूसरा है हीट और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना. ऑक्सीजन के बिना तो कंबशन होता ही नहीं है. अगर अब इन तीन फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर भी आप हटा देते हैं, राइट, अगर सपोज हमने ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर दिया तो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली हीट एंड फ्यूल. इन दिस केस देयर विल बी नो कंबशन. ओके, नाउ यू हैव फ्यूल, यू हैव ऑक्सीजन, बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल हीट. किसी तरह की कोई एक्सटर्नल हीट नहीं है तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो कंबशन, है ना. कैंडल अपने आप तो फायर कैच नहीं कर लेगी until and unless you are burning it with the matchstick. So matchstick is an external heat that you are providing to the candle so that it can catch fire. And the next is fuel. Okay, यानी मेरे पास matchstick है, मेरे पास presence of oxygen है, but मेरे पास कैंडल ही नहीं है, मेरे पास पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है. So how is it possible for me for making any substance catches fire, right? It will be tough, right? So fire triangle is the representation of the factors that are very important for any substance to catch fire. Okay, if we are removing any of them, अगर इन तीनों में से हम कुछ भी remove करते हैं तो there will be no fire. तो आपने term सुना होगा fire extinguishers, है ना. कहीं बहुत ज़ोर से आग लग गई तो आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे ऑफिसेस में, हमारे स्कूल्स में, थिएटर्स में, आप जहाँ भी जाते होंगे आपने बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स के सिलेंडर्स देखे होंगे रेड कलर के, राइट. सो फायर एक्सटिंग्विशर्स ये काम कैसे करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि यू हैव थ्री फैक्टर्स और देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ अ फायर ट्राइंगल. अगर तीनों में से कोई एक भी चेंज हो जाता है, हट जाता है, तो दैट फायर विल नॉट बी एग्जिस्टिंग एनी मोर, राइट. सो दीज फायर एक्सटिंग्विशर्स आर वर्किंग ऑन सेम प्रिंसिपल. अब वो फ्यूल तो नहीं हटा रहे, बट या तो वो ऑक्सीजन और फ्लेम का जो कॉन्टैक्ट है उसको कट ऑफ कर देते हैं, राइट, या फिर वो इग्निशन टेम्परेचर ऑल्टर कर देते हैं और इसी तरह से दे आर कंट्रोलिंग द फायर. फायर एक्सटिंग्विशर्स में आता है वाटर, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर, राइट. सो soda fire extinguishers are there. There are different variety of extinguishers that are available to us.
आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी कॉमन दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड. ये पिक्चर ही आपको दिखा रही है हाउ दिस फायरमैन इज कंट्रोलिंग द फायर in the building with the help of water. Blanket can be used for this purpose if a person catches fire accidentally. So if you will drape them with the blanket, the cutoff will be there, है ना. फ्लेम और ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट जो होगा वो हट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, राइट. पर क्या आप हर कंडीशन में वाटर को यूज कर सकते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर? क्या पॉसिबिलिटी है कि फायर एक्सटिंग्विशर की तरह आप वाटर को हर बार यूज कर पाए? इसका आंसर है नहीं. क्यों हम ऐसा नहीं कर पाते? क्यों हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रिकल फायर्स को, जैसे शॉर्ट सर्किट्स वगैरह को बंद करने के लिए वाटर यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. और अगर हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को वाटर से बंद करने की, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के जो फायर है उसको वाटर से बंद करने की कोशिश की, तो देयर आर चांसेस कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा. इसके अलावा वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी पूरी तरह खराब हो जाएगा. सो इट इज सजेस्टेड नॉट टू यूज वाटर एवरी टाइम. ओके, सो हियर इज अ more detailed form that why we should not use water to extinguish fire every time. As I told you, for electrical equipments you are not supposed to use any sort of water for extinguishing the fire. इसके अलावा आपको ऑयल, जो फायर ऑयल की वजह से हुई है, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए वाटर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से फायर और एक्सप्लोड हो सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि जो ऑयल होता है इट्स लाइटर देन वाटर. तो अगर हम इस तरह की फायर को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे तो ऑयल विल कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट कट नहीं हो रहा है ऑक्सीजन और फ्यूल का, राइट. सो हमें क्या करना है, हमें तो कॉन्टैक्ट कट ऑफ करना है, राइट. सो वाटर विल नॉट हेल्प अस विद दिस बिकॉज ऑयल विल कीप ऑन floating on the surface of water and there will be no fire extinguishing. So in that case we are using carbon dioxide cylinders. We are using proper fire extinguishers so that these substances will undergo the extinguishing of fire. यानी कि इन substances में अगर fire है तो उसका extinguish भी हो जाएगा और आपका particular equipment खराब भी नहीं होगा, right. So this is how we can control fire around. I hope this is clear to you, right. Carbon dioxide cylinders are basically used for this purpose. Why? Because carbon dioxide is modifying the ignition temperature and also it's making a blanket. वो एक तरह का blanket बना देता है between the fuel and the oxygen. और उस blanket की वजह से क्या होगा, the substance will not undergo combustion and there will be no fire incidents. Okay, so I hope this is clear to you. So in today's videos we have learned about what is combustion. Combustion क्या होता है ये हमें पता चला. We learned about what are the factors that are essential for the process of combustion. इसके बाद हमें पता चला what is fire, fire triangle के बारे में हमें पता चला and we learned about fire extinguisher as well. I hope जो भी आपने इस वीडियो में देखा है आपको समझ आया है. Please let me know about your responses. Okay, please let me know how it is helpful. Thank you so much for watching. Keep watching Sikshastra Education.